अस्सलाम वालेकुम। हम समझते हैं आज के वीडियो में इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन का क्या तनाज़ा है, क्या चल रहा है, क्या कन्फ्लिक्ट है, इसको समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री में क्या है, इस चीज़ को हमें पूरी तरह गहराई में समझने के लिए हमें 3 से 4 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले जो आज जो जंग देखने को मिल रही है, जो लड़ाई देखने को मिल रही है, वो इस्लाम और यहूदियों के बीच में है। यही लड़ाई एक वक्त में यहूदी और ईसाइयों के बीच में हुआ करती थी। वो कैसे, उसके लिए हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिटलर तो नाम सुना होगा, बड़ा तारीखी नाम है। जो जर्मनी के अंदर 1933 में हिटलर की हुक्मरानी आती है और 1933 के बाद हिटलर जो है, जर्मनी की उस वक्त मईशत बहुत ख़राब थी, तो उस वक्त मईशत में जो कब्ज़ा था वो यहूदियों का था। तो जब जो हिटलर को पहली दफ़ा हुक्मरानी का मौका मिला तो उसने क्या किया, यहूदियों को मारना शुरू किया। अपने कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, मतलब एक साथ सबको मारते थे। तो उसी दौरान जो आइंस्टाइन है, वो भी एक यहूदी थे, वो वहाँ से भाग निकलते हैं, अमेरिका चले जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। के दौर में 1.5 करोड़ की तरह लगभग यहूदियों की आबादी है। उस 1.5 करोड़ में से 65 लाख यहूदी जो है वो इसराइल में रहते हैं और 55 to 60 लाख यहूदी जो है अमेरिका में रहते हैं। और पाकिस्तान में लगभग 200 से भी कम लोग हैं पाकिस्तान में, और इंडिया में 80,000 के करीब यहूदी रहते हैं। तो इनकी आबादी बहुत कम है। 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, यानी कि 19 लाख यहूदी जर्मनी में बसते थे। उसमें से 60 लाख यहूदियों को मारा गया, बाकी जो है वो भाग गए थे वहाँ से। तो इसी तरह यहूदियों का कत्ल आम किया। यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़ाई चल रही थी यहूदी और ईसाइयों के बीच में। तो इसके बाद आता है मुसलमानों और यहूदियों के बीच की लड़ाई। अरब कंट्रीज़ के अंदर जहाँ फ़लस्तीन होता है, वहाँ पे तिल अवीव करके एक सिटी है जो सबसे पहले यहूदियों का सिटी हुआ करता, वो आज के दौर में भी है। उस सिटी में आके सारे जो है ना वो बसते हैं। 1948 को दुनिया जहाँ के यहूदी आके इसराइल के अंदर बसते हैं और अपना एक कंट्री, मतलब लोगों को ये कहते हैं कि तस्लीम करो। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक तस्लीम नहीं करते हैं और आज भी नहीं करते हैं हम पाकिस्तान वाले। तो क्या हुआ कि उनकी एक फ़्लाइट जा रही थी 1948 को, एक जहाज़ जो पेरिस जाना था, उसको हाईजैक किया जाता है और उसको जोगंडा में लेके आ जाते हैं। और जोगंडा में लाने के बाद उनको कैद किया जाता है और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो यहूदी नहीं थे उनको छोड़ा जाता है और जो यहूदी होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है। और इसके कैद करने के बाद इसराइल एक अपना मिलिट्री ऑपरेशन करता है और उस मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में वो अपने कैदियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। अब छुड़वाते हैं, वो छुड़ाने में कीनिया का हाथ होता है, क्योंकि कीनिया जो है वो जोगंडा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कीनिया उनकी मदद करता है इसराइल की। और उस ऑपरेशन के अंदर जो इसराइल ने किया था, उसमें एक इसराइल का मिलिट्री ऑफिसर जो है ना मारा जाता है, जो कि आज के जो प्रेसिडेंट है इसराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू, उसका भाई होते हैं, योनाथन नेतन्याहू उसका नाम है। तो वो मारा जाता है उसके अंदर। बाद में जो है नेतन्याहू जो है वो अमेरिका से अपनी तालीम एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दरमियान में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में वार शुरू होती है, क्योंकि फ़लस्तीनी चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है। अब 1947 से पहले जो नक्शा था वो कुछ इस तरह था, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और 1947 में यूनाइटेड नेशन की पार्टीशंस के नतीजे में उसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल को दिए जाते हैं। फिर 1948 में जंग होती है, उसमें इसराइल जो है ना बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा कर लेता है। फिर 1967 में उसका मैप कुछ इस तरह बच जाता है। तो यूँ इन दोनों के दरमियान, यानी कि इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमेशा फ़लस्तीन को लेके खड़े हुए हैं। लेकिन इससे आगे के पार्ट में हम समझेंगे कि यहाँ से आगे क्या हुआ था असल में। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।